सीरियस मैटर है। पूरे देश विदेश सबकी निगाह रखी हुई है इस पे। और मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया ये सदन में दिया, मंत्री जी आपके द्वारा सदन से बाहर भी पता लगा कि इस मामले में आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं। आपने एसआईटी का गठन भी किया। आपने स्पष्ट नहीं बताया एसआईटी किस स्तर के अधिकारी की आपने गठित करी। एसआईटियां तो एएसआई लेवल पे भी गठित हो जाती हैं। और आज एक बड़ी खबर आई इस मामले में कि एक पुलिस के अधिकारी की संलिप्तता पाई गई। तो मेरी सदन से और आपसे मांग है कि इस मामले में जो एसआईटी है कम से कम आईजी या एडीजीपी लेवल की हो, उससे नीचे लेवल की एसआईटी ना हो। दूसरा, मंत्री जी मुझे याद है इस सदन में और उसकी आड़ में कई शिक्षण संस्थान बंद हुए थे कि सरकार ने बेटियों के लाने ले जाने की परिवहन की व्यवस्था करी है। जहां बच्चे कम थे, भले ही दूरी ज्यादा थी, सरकार ने यह वादा किया था बेटियों को तकलीफ नहीं होने देंगे, स्कूल की हम बसें लगाएंगे। डेली लाने ले जाने की बात छोड़ो, बेटी के एग्जाम वाले दिन व्यवस्था नहीं थी। अगर जो शायद वो व्यवस्था होती तो आज बेटी हमारी जिंदा होती। तीसरा, मंत्री जी सरकार द्वारा और लोगों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था उस बेटी को और बेटी के परिजनों को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस जाएगा। इस बाबत आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आपने कौन सी कोर्ट बनाई है, किस कोर्ट के अंदर यह केस जाएगा। चौथा, मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके थ्रू मंत्री जी से, हमारे हरियाणा में 65,000 पुलिस कर्मियों का बल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं, क्या ये पुलिस बल सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए नहीं है? एग्जाम वाले दिन 2 सिपाही नहीं खड़े थे वहां पर। चौथा, बातें बड़ी लंबी चौड़ी हो रही हैं इस मामले में। सरकार ने यह भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी कर देंगे, चार्जशीट दाखिल कर देंगे। आज मंत्री जी सदन में क्या कह रहे हैं, जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मैं पूरे सदन से अध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ा अपराध है और मैं सदन से यह भी मांग करूंगा कि हम इस केस में ऐसा उदाहरण पेश करें, ऐसे सख्त कानून बनाएं कि इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में दूसरी कोई निकिता बेटी पैदा ना हो। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मंत्री जी जो किया उसका भी ध्यान मैं इस माननीय सदन की तरफ दिलाना चाहूंगा। 8 तारीख को हमारी उस बेटी की 13वीं है, अभी तक उस केस में कुछ हुआ नहीं। ये मेरा कागज नहीं है, ये मैं फेसबुक से निकाल के आया हूं। बड़ौदा चुनाव के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था इस मामले में, वो क्या कहते हैं, योगेश्वर को माता बहनों का एक एक वोट हमारी बेटी निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या हमारा बहन बेटियों के प्रति यही विचार है? अध्यक्ष महोदय अंत में एक ही बात कहूंगा, नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस और जनता सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। मंत्री जी उन लाइनों को पढ़ के जरूर जवाब देना सदन में जो लिखी हुई हैं, जिनका मैंने पहले दिन से मान सम्मान किया।